क्या आप अभी तक GSTR1 रिटर्न फाइलिंग करने के लिए टैली प्राइम से जेसन फाइल क्रिएट कर रहे हैं और फिर वह जेसन फाइल GST पोर्टल में जाके GSTR1 पर अपलोड कर रहे हैं, तो अब आपको इस तरह जेसन क्रिएट करके GSTR1 पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि टैली प्राइम से रहते ही आप अपना GSTR1 का डाटा को GST पोर्टल पर अपलोड कर पाइएगा। कैसे आपको करना है इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम रशीद और आप देख रहे हैं मनीषा कंसल्टेंसी, जहां हम GST, इनकम टैक्स, PF, ESI और टैली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। तो अभी तक मनीषा कंसल्टेंसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, प्लीज उसमें हाइप भी कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो GSTR1 डेटा अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले टैली प्राइम पर आ जाना होगा। टैली प्राइम पर आने के बाद आपका जो भी सेल का डेटा काटे हुए हैं, जो भी आप सेल किए हुए हैं, वो डेटा आपको GSTR पोर्टल पर अपलोड करना है। तो आपको कैसे करना है? सिंपली आपको टैली प्राइम पर आने के बाद यहाँ पर आपको DOG पर आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद स्टेटरी रिपोर्ट, उसके बाद यहाँ पर आपको GST रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको GST रिपोर्ट पर आ जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा GSTR1 का ऑप्शन, सिंपल आपको GSTR1 पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप GSTR1 पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा कि कौन सा पीरियड का आपको GST पोर्टल पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं फरवरी का करूंगा, तो मैं यहाँ पर फरवरी सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो आपको भी यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे कि एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब आपको जेसन को एक्सपोर्ट नहीं करना है। डायरेक्ट आप टैली से ही अपना GST पोर्टल पर डाटा को भेज सकते हैं। कैसे आपको करना है? सिंपली उसी प्रकार आपको यहाँ पर रहते हुए यहाँ पर आपको Alt E प्रेस कर देना होगा। जैसे आप Alt E प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको GST रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर एंटर कर देना होगा। जैसे आप उस पर एंटर करते हैं, यहाँ पर आपको दो मोड मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑफलाइन और यहाँ पर आपको सेंड ऑनलाइन। यहाँ से यदि आप एक्सपोर्ट ऑफलाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको जेसन क्रिएट करके दे देगा, तो वह जेसन आपको GST पोर्टल पर जाकर अपलोड करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन दिया गया है, सेंड ऑनलाइन। तो यदि आप सेंड ऑनलाइन पर क्लिक कर देते हैं और जो भी क्राइटेरिया रहेगा बाद में, वो क्राइटेरिया यदि आप पूरा करते हैं तो आपको यहाँ से जेसन क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। आपका डायरेक्ट GST पोर्टल पर ये जो डाटा है ये आपका डायरेक्ट GST पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। तो कैसे आपको करना है? सिंपली आपको यहाँ पर सेंड ऑनलाइन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेंड ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि GSTR1 डाटा विल बी अपलोडेड द पोर्टल। तो यहाँ पर आपको सिंपली यस प्रेस कर देना होगा। जैसे आप यस प्रेस करते हैं, यहाँ पर आप क्या क्राइटेरिया है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर बता रहा है कि द GST यूजर नेम इज नॉट स्पेसिफाइड इन द GST रजिस्ट्रेशन, यानी कि GST रजिस्ट्रेशन का जो भी यहाँ पर यूजर नेम है वो मेरा पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ नहीं है। आपका भी इसी प्रकार आएगा। यदि आपका पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ नहीं रहेगा, जो भी आपका टैली है वो आपका GST पोर्टल से लिंक किया हुआ नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर आपको यूजर ID डालना होगा। जो भी आपका GST पोर्टल का यूजर ID है, उस यूजर ID को यहाँ पर आपको डालना होगा, तभी आपका GSTR1 का जो डाटा है वो GST पोर्टल पर अपलोड होगा। सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका मांगा जाएगा GSTR यूजर नेम। तो सिंपली यहाँ पर आपका जो भी GST पोर्टल का यूजर नेम है वह यूजर नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम फिलअप कर दिया हूँ। उससे पहले मैं आपको GST पोर्टल में जाकर आपको दिखा देता हूँ कि मेरा वहाँ पर कोई भी GST पोर्टल पर डाटा अपलोड किया हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको GST पोर्टल में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर GST पोर्टल पर आ गया हूँ। फाइल रिटर्न्स पर आते हैं। फाइल रिटर्न्स पर आने के बाद यहाँ पर मैं पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर फरवरी का रिटर्न फाइलिंग करूँगा, तो मैं यहाँ पर फरवरी सेलेक्ट कर लिया हूँ। सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। जैसे मैं सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर नीचे मेरा यहाँ पर टेबल आ जाता है GSTR1, GSTR2B, GSTR3B और GSTR2A का। तो मैं यहाँ पर GSTR1 का डाटा को आपको दिखा देता हूँ। सिंपली मैं GSTR1 पर टैप करूंगा। तो जैसे मैं GSTR1 पर टैप करता हूँ, यहाँ पर मेरा GSTR1 का पूरा डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा कोई भी डाटा किसी टेबल में भी अपलोड किया हुआ नहीं है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पर आने के बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम फिल कर देना होगा।
यूजर नेम फिल करने के बाद आपको इंटर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी रहेगा उसमें आपका ओटीपी जाएगा। दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं यदि आपके सामने भी ये एरर का मैसेज आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह एरर मैसेज यदि आपके पास आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो सिंपली आपको आना है जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद आपको जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको आना है, जो भी आपका नाम है उस नाम पर आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा माई प्रोफाइल का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा एक मैनेज API एक्सेस का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर आना है। जैसे आप उस पर आते हैं यहाँ पर आपको मैनेज API रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल यहाँ पर आपको यस प्रेस कर देना होगा। और यस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ड्यूरेशन जो रखना है, ड्यूरेशन यहाँ पर आपको 30 डेज यहाँ पर आपको रख लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये जो आपका है ये आपका कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपका बोला जा रहा है योर API सेशन विल नाउ बी एक्टिव फॉर 30 डेज, यानी कि 30 डेज के लिए ये एक्टिव हो गया है। बाद में 30 दिन के बाद फिर इसको आप एक्टिव करना चाहिएगा। यहाँ पर आपको एक OTP लगेगा उसको ऑथेंटिकेशन के लिए, सिंपली ये आपका एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव करने के बाद फिर आपको आना है डैशबोर्ड वाला ऑप्शन पर। डैशबोर्ड वाला ऑप्शन पर आने के बाद इसको आपको एक बार लॉग आउट कर देना होगा। लॉग आउट यहाँ पर आपको कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको आना है टेलीप्राइम पर। टेलीप्राइम पर आने के बाद आपको फिर से यहाँ पर आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको इंटर वाला ऑप्शन पर प्रेस कर देना होगा और यहाँ से आपका जो भी डेटा है वो आपका जीएसटी पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आएगा अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर झारखंड रजिस्ट्रेशन फरवरी 2026। तो ये जो आपका GSTR 1 का डेटा है ये आपका टेलीप्राइम से जीएसटी पोर्टल पर अपलोड हो गया है। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक बार फिर से यस प्रेस कर देना होगा। जैसे आप यस प्रेस करते हैं यानी कि इंटर प्रेस कर देना होगा। जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं आपको अब जाना है जीएसटी पोर्टल पर। तो सिंपली यहाँ पर आपको फिर से आना है क्रोम ब्राउजर पर, जीएसटी पोर्टल पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको जीएसटी पोर्टल को आपको एक बार लॉगिन कर लेना होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं यहाँ पर आपको फिर से आना है फाइल रिटर्न्स पर। फाइल रिटर्न्स पर आने के बाद यहाँ पर आपको फिर से पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपका पीरियड है, जो भी महीना का आप अपना टेलीप्राइम से डेटा को अपलोड किए हैं वो महीना यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपका GSTR 1 का मिलेगा ऑप्शन, सिंपल आपको GSTR 1 पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप GSTR 1 पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये डेटा देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पर अपलोड हो गया है। यहाँ पर B2C में मेरा 2 गो डेटा अपलोड हुआ है। यहाँ पर HSN वाइज समरी में भी अपलोड हो गया है, डॉक्यूमेंट वाइज समरी में भी यहाँ पर अपलोड हो गया है। तो इस प्रकार आप भी अपना टेलीप्राइम से डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल पर डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह आपको भी अपना टेलीप्राइम से GSTR 1 का डेटा को इस प्रकार आपको सेंड करना होगा। और यदि आपका GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग और GSTR 3 भी रिटर्न फाइलिंग करने का वीडियो देखना है तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है और GSTR 3 भी रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा कि टेलीप्राइम से GSTR पोर्टल पर डेटा को कैसे सेंड करना है। यदि इसमें आपका कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो डालता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। लाइक करते ही आपको एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, प्लीज जाके उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।